नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप। 1 से लेके 10 तक नंबर्स लिखे हुए हैं और सेपरेट स्लिप्स पे लिखे हुए हैं। सेपरेट स्लिप्स का मतलब है पर्ची है, जैसे कि ये एक पर्ची हुई, इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, दूसरी के ऊपर 2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, ऐसे 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से पर्चियों के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। आगे कहता है केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड वेल, ये एक बॉक्स के अंदर रखी हुई है और इनको आपस में मिक्स कर दिया है। 1 स्लिप इज चोजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, एक पर्ची को निकाला बिना देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो प्रोबेबिलिटी बताइए किसकी, नंबर 1 पे है गेटिंग ऑन नंबर 6, यानी कि 10 पर्चियां किसी बॉक्स के अंदर रखी हुई हैं, बिना देखे उनमें हाथ डाल के एक पर्ची निकालनी है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो पर्ची में नंबर आएगा वो 6 आ जाएगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। अब चांस के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नीचे तो हम लिखते हैं कि टोटल चीज़ें कितनी हैं, अब यहाँ पे टोटल पर्चियां तो 10 हैं, अब 10 में से 6 आने के कितने चांस हैं। अब इन 10 पर्चियों में से 6 लिखा कितनी पर्चियों के ऊपर है, एक ही पर्ची के ऊपर तो 6 लिखा हुआ है ना, तो 10 में से एक ही चांस है कि वो पर्ची 6 लिखा होगा उसके ऊपर, इसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो नीचे तो लिखते हैं टोटल आउटकम्स, यानी कि जो कुछ भी आ सकता है, तो ये टोटल तो 10 ही आउटकम है, इनमें से फेवरेबल आउटकम आपको 6 चाहिए ना, तो 6 आने का कितना चांस है। जब यहाँ पे पर्ची पे एक ही पर्ची के ऊपर 6 लिखा हुआ है तो एक ही तो चांस होएगा, इसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नंबर आ जाए। अब इन पर्चियों में 6 से छोटे कितने नंबर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो टोटल पर्चियां तो हैं 10, तो नीचे तो 10 आएगा। और 6 से छोटा नंबर कितने पर्चियों पे लिखा हुआ है, ये 5 पर्चियों पे लिखा हुआ है, तो ऊपर आएगा 5, यानी कि 10 में से 5 ऐसी पर्चियां हैं जिन पे 6 से छोटा नंबर लिखा हुआ है। अब ये आगे कट रहा है तो आप इसे काट भी देंगे, 5 और 10 आपस में कट रहे हैं ना 5 के टेबल से, ये आ गया 5 1 जार और ये आ गया 5 2 जार, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है। 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी कि आधे चांस है, हाफ चांस है। चलिए थर्ड पार्ट है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा नंबर आ जाए। अब 6 से बड़ा कितने नंबर हैं, 1 से 10 तक नंबर लिखे हुए हैं, इनमें 6 से बड़े कितने हैं, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है, तो कितने हैं, 4 है ना, तो टोटल तो हैं 10, और 10 में से 4 ऐसी पर्चियां हैं जिनके ऊपर 6 से बड़ा नंबर लिखा हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/10। अब ये जो 4/10 है ये कट भी रहा है, तो इसे आप काट भी देंगे, ये 2 से कट रहे हैं ना, तो ये 2 से कट के 2 आ गया और ये 2 से कट के 5 आ गया। प्रोबेबिलिटी हमेशा आप लोएस्ट टर्म में निकालें, अगर कोई चीज़ कट रही है ना तो उसे काट के लास्ट तक दिखाएं। चलिए फोर्थ पार्ट, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट का नंबर आ जाए। 1 से 10 तक पर्चियां लिखी हुई हैं, इनके अंदर 1 डिजिट के कितने नंबर हैं जिसमें 1 डिजिट आती है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक के जो नंबर है ना ये सारे 1 डिजिट के ही नंबर हैं, और ये जो 10 है ना इसमें 2 डिजिट आ गई, तो इसको नहीं लेना आपको। तो 1 डिजिट के कितने नंबर है इसके अंदर, 1 डिजिट के नंबर है इसके अंदर 9, और टोटल नंबर कितने हैं 10, तो 1 डिजिट का नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी 9/10। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 है इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, आपके पास एक स्पिनिंग व्हील है, ये मैंने व्हील बनाया हुआ है, इसके अंदर 3 ग्रीन सेक्टर्स हैं, ये मैंने सेक्टर्स बनाए हुए हैं, यहाँ से सेंटर से रेडियस को ऐसे जोड़ देते हैं, सेंटर से रेडियस ये बना देते हैं तो ये सेक्टर बन जाता है। इसके अंदर ये जो मैंने जी लिखा हुआ है 3 जगह पे, ये 3 सेक्टर्स हैं और ये ग्रीन कलर के हैं। 1 ब्लू सेक्टर, एक सेक्टर मैंने ब्लू बना रखा है, एंड 1 रेड सेक्टर, और एक सेक्टर रेड कलर का है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, तो ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब स्पिनिंग व्हील में ना एक तीर होता है, हम स्पिनिंग व्हील को घुमाते हैं और थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है, और वो जो तीर होता है ना जिसे हम पॉइंटर भी बोलते हैं, वो किसी एक सेक्टर में रुक जाता है। तो या तो ये जो पॉइंटर है, ये जो एरो है, ये ग्रीन पे रुक सकता है, या ब्लू पे रुक सकता है, या रेड पे रुक सकता है। तो हमसे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पूछी है
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। अब ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब देखिए, प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने बताया ना आपको, सबसे पहले तो नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम्स। तो हमारे पास जो टोटल सेक्टर्स है ना, ये है 5, और ग्रीन कितने हैं इसके अंदर? ग्रीन इसके अंदर 3 है, यानी 5 में से 3 चांसेस हैं कि हमारा जो पॉइंटर है स्पिनिंग व्हील में वो ग्रीन पे आके पॉइंट कर जाए। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू का मतलब होता है कि वो ब्लू नहीं होना चाहिए, बस ब्लू नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो सकता है, उसे भी हम मान लेंगे। तो टोटल देखिए पहले कितने हैं, देखिए टोटल इसके अंदर 5 सेक्टर हैं, और ऐसे कितने सेक्टर हैं जो ब्लू नहीं हैं? तो एक तो ये 3 हो गए, ये तीनों ग्रीन है ना, और एक ये रेड हो गया। तो 4 सेक्टर इसके अंदर ऐसे हैं जो ब्लू नहीं हैं, तो हम लिखेंगे 4/5। तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/5। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। क्वेश्चन 6 देखें बुक से। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपने लास्ट वीडियो में किया है। क्वेश्चन 2 में ये देखिए ऊपर, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, जब एक गोटी को फेंका जाता है, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। तो यहां तो हमने क्वेश्चन 2 में इवेंट निकाले थे, अब इवेंट से ही प्रोबेबिलिटी बनती है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसको करते हैं। सबसे पहले है अब प्राइम नंबर। अब जब गोटी को फेंका जाता है, देखिए ये इवेंट्स मैंने यहाँ पर निकाले हुए लास्ट वीडियो में जब हमने क्वेश्चन किया था कि जब एक प्राइम नंबर, जब एक गोटी को उछाला जाता है उसके ऊपर 6 नंबर होते हैं। गोटी क्यूब होती है, क्यूब के 6 फेस होते हैं, उन पे हर एक फेस पे नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। उसे उछालेंगे तो किसी एक नंबर वो हमारी तरफ आता है। इनमें प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी और के टेबल में नहीं आते, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। और 1 ऐसा नंबर होता है वो प्राइम भी नहीं बोला जाता, वो कंपोजिट भी नहीं बोला जाता है। तो प्राइम नंबर होते हैं 3, कौन कौन? 2 3 और 5। तो टोटल नंबर तो हैं ये 6, और इनके अंदर प्राइम नंबर है 3। तो प्राइम नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाती है ये हो जाती है 3/6। किसी गोटी को हम उछालें, गोटी के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ये लिखे होते हैं, और इनमें प्राइम नंबर होता है 2 3 और 5। तो टोटल 6 नंबर में से 3 ऐसे नंबर होते हैं जो प्राइम होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/6। ये आगे अगर कट रहा है तो इसे काटेंगे भी हम, 3 के टेबल से कट रहे हैं, 3 1 जार और ये 3 2 जार 6। फिर कहता है नॉट अ प्राइम नंबर। अब 1 से लेके 6 तक इसमें प्राइम नंबर कौन कौन है जो नहीं है? तो ये तो प्राइम नंबर हैं, और जो बाकी के हैं जिन पे मैं अभी सर्कल कर रहा हूं ये वो नंबर है जो प्राइम नहीं है। और ये कितने हैं? 3 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाती है 3/6, यानी 6 में से 3 ऐसे नंबर है जो प्राइम नहीं है। ये भी कट के आपका 1/2 आ गया। नेक्स्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 5, एक ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा हो। अब टोटल तो इसके अंदर है 6, हमेशा टोटल चीज को नीचे लिखते हैं, टोटल जो आउटकम होते हैं, और फिर जो हमें चाहिए होता है ना, जो पूछा होता है, उस आउटकम के नंबर्स को हम ऊपर लिखते हैं। तो 1 से 6 तक इनमें ऐसे कितने नंबर हैं? अ नंबर ग्रेटर देन 5, जो कि 5 से बड़ा है। अब 5 से बड़ा तो यहाँ सिर्फ 6 ही है ना, और 6 कितनी जगह पे है? एक ही जगह पे है, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी हो गई। सेकंड का बी पार्ट, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 6, एक ऐसा नंबर आ जाए गोटी के ऊपर जो कि नॉट ग्रेटर देन 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब ऐसे यहां पे कितने नंबर हैं जो कि 5 से बड़े नहीं हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये जो 5 है ना खुद इसको भी हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये 5 से बड़ा थोड़ी है। तो कितने नंबर है? 5, और टोटल को हमेशा नीचे लिखते हैं, यानी 6 में से 5 ऐसे नंबर हैं जो कि 5 से बड़े नहीं हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे।